बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज अदालती महाज से इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अहम इत्तलात खबरें आपके साथ में शेयर करूँगा। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब अपील लेकर आए हैं, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है और पहली समात भी हुई है इमरान खान साहब के तोशा खाना केस के हवाले से ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इस पर भी कुछ चीफ जस्टिस की जानिब से जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और जज हमायूं दिलावर जिन्होंने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी, उनका फ़ैसला भी मुस्तरद कर दिया गया है। ये फ़ैसला क्या मुस्तरद किया गया है, किसकी जानिब से किया गया है, क्या एक नया महाज जो है वो खुल चुका है जज हमायूं दिलावर के ख़िलाफ़। एक तो लंदन में जो है वो उनके ऊपर मुसीबत पड़ी हुई है, वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बिल्कुल उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ तक कि शयान अली जो है नौजवान, वो उनके क्लासरूम तक वहाँ पर जो है वो पहुँच गए थे। तो बहरहाल सिर्फ लंदन में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जज हमायूं दिलावर जो हैं इनके ख़िलाफ़ कम्युनिटी उठ चुकी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो मामला है, जो उन्होंने अपील दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पर चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। और बल्कि इससे भी पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूं, लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको साथ इतना तो शेयर किया था कि इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया है जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और ये कहा है कि वो उनका कोई भी जो केस है वो ना सुने। अच्छा, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि इमरान खान साहब का जो भी केस जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो भी वो अपील दायर कर रहे हैं तोशा खाना के हवाले से, इवन कि जो फ़ैसला चैलेंज भी किया गया है, और जो अडयाला जेल से मुंतकली वाला मामला है, वो भी सारा का सारा कौन सुन रहा है, वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही सुन रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब 3 मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से, और वहाँ पर क्या उनका रवैया रहा था हुकूमत का, और उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उनके अगेंस्ट कंपेन क्या चल रही थी कि देखें एक शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और वो अपनी मनमानी कर रहा है और वो अपने ही जो फैसले है वो कर रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी उनके हवाले से सामने आई कि उनकी जो मर्ज़ी होती है वो अपनी मर्ज़ी से जो केसेस हैं वो किसी भी बेंच में मुकर्रर कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के अगेंस्ट उस वक्त ये जो प्रोपेगेंडा इसको कह लें, सोशल मीडिया इसके ऊपर भरा हुआ था, पार्लियामेंट से जो कुछ उनके ख़िलाफ़ हुआ, इसके अलावा जो मुजाहरा हुआ, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इनके ऊपर अदम एतमाद करने के बावजूद, क्योंकि इख्तियार तो चीफ जस्टिस का ही होता है, वो अपने पास ही इमरान खान साहब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, किसी दूसरे जज को के पास जो केस है वो नहीं भेज रहे। लेकिन यहाँ पर वो तमाम तर जो लोग हैं वो खामोश है, वो सारा जो मीडिया है वो खामोश है कि यहाँ पर इस तरह से जो है वो क्यों किया जा रहा है। तो एक तो दोहरा मयार यहाँ से आपके सामने मैंने रखना था कि दोहरा मयार आप जो है वो यहाँ पर ख़ुद देख लें, जो कि मुकम्मल इस वक्त एक्सपोज हो चुका है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट से कानून साजी की गई थी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कि बेंच बनाने का जो इख्तियार होगा या अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार होगा वो चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा, वो कमेटी होगी 3 रुकनी। चलें अस खुद नोटिस का मामला साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट तो अस खुद नोटिस नहीं ले सकती, वो तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। लेकिन जो दूसरा मामला था समाअत बेंचेस बनाना या किसी भी पटिशन को किसी बेंच में भेजना कि ये बेंच जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करे, इसके ऊपर कहा गया जी कि कमेटी बनेगी और वो 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। लेकिन यही जो मयार है वो यहाँ पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं रखा गया। यहाँ पर तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनके पास इख्तियारात हैं और सारे केसेस वो अपने पास ही लगा रहे, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं कही जा रही। अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं कही जा रही और इनका इख्तियार है, और ठीक है ये उनका स्वबदीदी इख्तियार है, वो इसको यूज़ कर रहे हैं और अपने पास अपीलें लगा रहे हैं, यहाँ तक कि अदम एतमाद भी किया जा चुका है। लेकिन यही चीज़ फिर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनके अगेंस्ट क्यों इस तरह से प्रोपेगेंडा जो था वो किया गया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी ये चीज़ें हुई। तो बहरहाल
एक तो चीज़ ये खुलकर सामने आ गई, जो मुनाफिकाना रवैया था और जो उस वक्त शोर कर रहे थे वो अभी खामोश हैं, और बुग़्ज़े इमरान जो है, इमरान खान, वो भी सबका उन लोगों का सामने आ चुका है कि जो इस वक्त बोल नहीं रहे, हालांकि सेम चीज़ें जो है वो इस वक्त हो रही हैं। दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं, उन्होंने आज इमरान खान साहब की अपील के ऊपर जो समात है वो की है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला है वो चैलेंज कर दिया है, और बिल आखिर वो चैलेंज हो गया है, क्योंकि पहले तो सिग्नेचर का जो इशू था वो बना हुआ था कि इमरान खान साहब के वकील उनसे मुलाकात करेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे, फिर ये अपील दायर की जा सकती है। उसमें एक दिन जो है वो ज़ाया हो गया। तो बहरहाल बिल आखिर वो सारा काम मुकम्मल होने के बाद आज जो अपील है ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट वो दायर कर दी गई है, और इसमें एक तो ये कहा गया जी कि ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला है वो कानून के ख़िलाफ़ है, इसको कलअदम भी करार दिया जाए, लेकिन सबसे पहले जो मरकज़ी अपील है उसके ऊपर फ़ैसला किया जाए, और जो फ़ैसला है उसको जो सज़ा इमरान खान साहब को दी गई है उसको मुअत्तल किया जाए, और रिहाई को जो अहकामात हैं वो जारी किए जाएँ। तो ये बुनियादी जो अपील थी, बेसिकली उसमें ये जो इस्तदाएँ थी, मौक़िफ़ था, वो इख्तियार किया गया। और इसके ऊपर इनिशियल तौर पर क्या हुआ कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इमरान खान साहब की ये जो अपील थी इस पर एतराज़ आयद किया गया, और एतराज़ क्या आयद किया गया जी कि इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सज़ा मुअत्तली दायर करने का तस्वुर नहीं। तो ये बेसिकली उनका एतराज़ था। बहरहाल इस एतराज़ को फिर जो वकला टीम थी इमरान खान साहब की उनकी जानिब से दूर किया गया, और दूर करने के बाद जो है वो क्या हुआ, ये एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जो अपील थी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो डायरी नंबर होता है वो अलॉट कर दिया गया है, और 273/23 जो नंबर है वो इमरान खान साहब की इस अपील को अलॉट किया गया है। और इसमें ये इस्तदा भी की गई है चूँकि PTI वकला की जानिब से कि जो दरख्वास्त है, जो अपील है, इसे जल्द से जल्द समात के लिए भी मुकर्रर किया जाए, और जल्द से जल्द यानी कि कल ही इसको समात के लिए मुकर्रर किया जाए और इसको सुना जाए। तो इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं हाई कोर्ट से भी, तो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की ये जो अपील है वो कल ही समात के लिए भी मुकर्रर हो जाएगी और कल इसको सुना जाएगा। इम्कान जो है वो यही ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन अगेन वही सवाल कि इसको सुनेगा कौन? क्या चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब खुद ही इसको सुनेंगे, या कोई और बेंच जो है वो इस हवाले से बनाएंगे? ये अगेन वही जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो कुछ हुआ, तो यहाँ पर फिर वही मामला खुद आप जो कंपेयर है वो उसको करके देख लें। बहरहाल इतना तो हो गया कि पहले तो अपील ही दायर नहीं की जा रही थी, और अब एटलीस्ट आला अदालतों से ये अच्छी खबर इमरान खान साहब के लिए आ गई है कि उनकी जो अपील है वो दायर हो चुकी है, और उसके ऊपर एतराज़ भी नहीं है, और उस पर डायरी जो नंबर अलाट किया जाता है वो कर भी दिया गया है। और अब उसके बाद जो प्रोसेस है वो फ़ाइल चली गई है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास, और वो अब इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर कब समात करनी है। गालिब इम्कान यही है कि कल समात हो और वो ख़ुद ही इसके ऊपर समात करें। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की अपील थी कि अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए अटक जेल से उनको, और जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए, और दूसरा जो है वो वकील वगैरह से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो इस मामले से भी के हवाले से भी जो है वो इसमें कहा गया। तो इसके ऊपर आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ही समात जो है वो की गई। ये भी याद रहे, तीसरी मरतबा अदम एतमाद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ही जो समात है वो की है। और ये वाली जो दरख्वास्त थी, इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ आयद किया गया था, लेकिन आज चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि ये जो दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात हैं ये दूर कर दिए जाएँ। आज चूँकि इसके ऊपर समात भी हुई, एतराज़ के साथ ही जो समात है वो हुई है, और एतराज़ात दूर करने का जो हुक्म है वो चीफ़ जस्टिस की जानिब से दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि कल इसको दोबारा समात के लिए मुकर्रर कर लिया जाए, इसके ऊपर नंबर लगा कर, यानी कि एतराज़ के साथ जो दरख्वास्त मुकर्रर होती है उसके ऊपर नंबर नहीं लगाया जाता और एतराज़ के साथ सुनी जाती है, तो वो एतराज़ ख़त्म कर दिए गए हैं और अब अहकामात दिए गए हैं, नंबर लगा दिया जाए और कल ही इसको समात के लिए मुकर्रर भी कर लिया जाए। तो इस दरख्वास्त में जो इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मुरवत साहब, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने जो है वो अदालत को बताया जी कि इमरान खान की तरफ से जो पावर ऑफ अटर्नी है वो उनको मिल चुका है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि जेलों के हवाले से रूल्स दस्तयाब हैं और इमरान खान साहब को जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो उस तरह से नहीं दी गई। तो इस पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जो कानून कायदा होगा बता दीजिएगा, इसके मुताबिक जो आर्डर है वो मैं कर दूंगा।
साथ ही कहते हैं जी कि एक चीज़ जहन में रखें कि जेलों के जो रूल्स हैं, जो रूल्स में जो सहूलियात हैं वही हम ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। तो बहरहाल मेन दरख्वास्त तो ये थी कि अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अडयाला जेल में ज़रा सहूलियात हैं एज़ कम्पेयर टू अटक जेल, तो यहाँ पर जो उनकी क्लास है वो एक क्लास हो सकती है। तो बहरहाल इसके ऊपर अब मज़ीद कल समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वही इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे। तो ये 2 दरख्वास्तें होंगी इमरान खान साहब के हवाले से। आखिर में नाज़रीन, जो जज हमायूं दिलावर साहब हैं उनका जो फ़ैसला है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है और ख़ास तौर पर उनकी अपनी कम्युनिटी की जानिब से ही उनका जो फ़ैसला है वो मुस्तरद किया गया है। और ना सिर्फ मुस्तरद किया गया है बल्कि आज जो PTI इंसाफ लायर्स फोरम है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो बाकायदा तौर पर इसके हवाले से मुजाहरा भी किया है। जो सारी वकला बरादरी थी, वकला हजरात थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो मुजाहरा है वो किया है, मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया है और मुस्तरद किया है जज हमायूं दिलावर साहब का जो उनकी जानिब से फ़ैसला दिया गया। और ना सिर्फ इतना बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर और सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया जिसमें इस फ़ैसले को सख्त तनकीद का भी निशाना बनाया गया, इसको मुस्तरद भी किया गया और ये भी कहा गया कि कानूनी हैसियत से इस फ़ैसले के ऊपर शदीद जो तहफ़्ज़ात थे उसका भी इजहार किया। क्या कहते हैं जी, ये जो मुश्तरका जो ये एलामिया आया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी, कि एक तो सदर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का तोशा खाना फ़ैसले की कानूनी हैसियत के हवाले से तहफ़्ज़ात का इजहार। एडिशनल सेशन जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान को इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 73, 74, 67 के तहत बदअनवानी का मुजरिम करार दिया। मज़ीद वो कहते हैं जी कि ये वाक़या बदकिस्मती की बात है कि अदालत ने मुलजिम को समाअत का मुनसिफाना मौका जो है वो फराहम नहीं किया। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर और सेक्रेटरी हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका ये एलामिया है और जज के ऊपर भी एक किस्म का वो खुद ही चार्जशीट कर रहे हैं कि ये जो फ़ैसला है उन्होंने ही कानून की जो खिलाफ वर्जी है वो की है, राइट ही नहीं दिया उन्होंने इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का। मज़ीद वो कहते हैं कि जी कि इमरान खान के वकील की गैर मौजूदगी में केस का फ़ैसला जल्दबाजी में किया गया। एक और पॉइंट वो उठा देते हैं। मज़ीद कहते हैं जी कि आर्टिकल 4 के तहत मुलजिम के बुनियादी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। फैसले को वकील को सुने बगैर इंतहाई उजलत में सुनाया गया। हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को हिदायत की थी कि वो काबिल समाअत होने के मामले पर नए सिरे से फैसला करें। फाजिल जज ने इस मामले का नए सिरे से फैसला करने के बजाय जल्दबाजी और बगैर किसी आज़ाद जहन के दरख्वास्त को अपने ही साबका अहकामात पर भरोसा करते हुए मुस्तरद कर दिया। उस वक्त मैंने ये सवाल उठाया था कि एक तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ही ये रिमांड बैक मामला किया था, तो पहला तो क्वेश्चन यही था कि सेम जज को जो 2 मरतबा ऑलरेडी इसको मुस्तरद कर चुका है उसी के पास ही दोबारा जो है वो ये मैटर भेजना और उनको फ़ैसला भी उनका कलअदम करा देना और फिर ये भी कहना कि वही जज इसको दोबारा सुने। तो एक जज जबकि एक फ़ैसला ऑलरेडी वो कर चुका है और वो दोबारा भी उसको वो फ़ैसला उसके ऊपर कर चुका है और तीसरी मरतबा फिर उसके पास भेजा जा रहा है कि वही इसके ऊपर फैसला करे। एक तरफ तो फैसला कलअदम भी करार दिया जा रहा है लेकिन फिर कहा जा रहा है कि वही सेम जज करे। तो ये तो आम सा शख्स भी कह सकता है, जाहिर सी बात है 2 मरतबा वो एक चीज़ कह चुका है तो तीसरी मरतबा वो कैसे उससे डिफरेंट जो फैसला है वो दे सकता है। तो इस मामले को भी जो सुप्रीम कोर्ट ये जो बार है इनकी जानिब से अपने इस एलामिये में जो है वो लिखा गया है। इस तरह से जी मज़ीद वो कहते हैं जी इस तरह के फ़ैसले के वक्त का मकसद सियासी रहनुमाओं को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से बाज रखना है। आला अदलिया की जानिब से मकबूल सियासी रहनुमाओं की नाअहली और पाबंदी का तारीख़ी रुझान जमहूरियत के असूलों और मुनसिफाना ट्रायल के मुनाफी है। अदलिया आइन और इसमें दर्ज बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। ऐसे फ़ैसले इंसाफ को बरकरार रखने के लिए अदलिया पर से लोगों के एतमाद को ही ख़त्म करेंगे। तो ये एक बड़ी बात उनकी जानिब से एक और कह दी गई कि इस तरह के जो फ़ैसले हैं अगर आला अदलिया की जानिब से कोई एक्शन ना लिया गया तो फिर क्या होगा कि अदलिया के ऊपर जो एक भरोसा है अवाम का वो ख़त्म हो जाएगा और ऑलरेडी जो अदलिया है कोई 140 148 कोई इस तरह का नंबर है वर्ल्ड रैंकिंग में इंसाफ के हवाले से। तो अदलिया का जो हमारा नंबर है वो इसी वजह से ही इतना है। तो ये जो है वो ऑलमोस्ट सारी जो कम्युनिटी है वकला बरादरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो जजेस हैं वो इन्हीं वकला बरादरी से ही आते हैं, यही वकील होते हैं जो आगे फिर जजेस जाकर बनते हैं। तो अपनी ही कम्युनिटी की जानिब से जो है वो तनकीद का भी सामना
यहाँ पर जज साहब के ऊपर किया जा रहा है, और साथ ही साथ इनके ऊपर जो आज एहतजाज हुआ वकला बरादरी का, और फिर इनके साथ जो कुछ लंदन में हो रहा है जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, तो ज़ाहिर सी बात है फ़ैसले के ऊपर भी सवालात हैं, लेकिन दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर भी जो सवालात हैं वो हैं। तो बहरहाल ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। देखते हैं इस हवाले से मज़ीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब क्या अपडेट होती है। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और कुछ नहीं होगा, कल ही जो है वो मामला दोबारा टेकअप हो जाएगा। बहरहाल इनिशियल एक खुशखबरी कह सकते हैं इमरान खान साहब को कि जहाँ पर इतना ज़्यादा मज़ीद मामला जो है वो लटका हुआ है, तो कम से कम दरख्वास्तें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सुन रही है। तो अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ चीज़ें इस हवाले से चल रही हैं। तो देखते हैं इस पर मज़ीद क्या चीज़ें आती हैं, आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।